नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, आज हम शनि देव की चर्चा करेंगे। शनि वक्री भी हो रहे हैं 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक। यह चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे, परंतु पहले शनि के विषय में कुछ जान ले। शनि अच्छे कब होते हैं? देखिए, शनि न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, तो अगर आप कहें शनि अच्छे कब होते हैं तो ये हो नहीं सकता। शनि अच्छे होते ही नहीं। गहरी बात है। जज की अदालत में आप जब पेश होते हैं तो कब पेश होते हैं? कोई अपराध होता है, कोई आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा होता है, तभी तो जज अपना न्याय सुनाता है, अपनी जजमेंट देता है। तो न्यायाधीश कहा गया, इसका मतलब शनि न्याय तो करते हैं, परंतु न्याय की जरूरत पड़ती है हम इंसानों को, हम धरावासियों को, क्योंकि लॉर्ड शिवा ने, भगवान ने शनि को बनाया है तो दंडित करने के लिए, न्याय करने के लिए ही तो बनाया है। तो शनि अच्छे हो पूर्णतः, मैं इससे वाबस्ता नहीं हूँ। भले वह कुंभ राशि के हों, भले वह तुला राशि के हों, भले वह मकर राशि के हों, ये आपका दिल रखने के लिए कह दिया जाता है। आज सच सुन लीजिए दोस्तों, वो गहरी बातें जो कोई ज्योतिषी या तो बताना नहीं चाहता, या बताना आता नहीं है, या समझ नहीं होती। एनीवेज, शनि को हम पूर्णतः अच्छा इसलिए नहीं कहते, जो मैंने आपको तर्क दिया। अगर आपको ये तर्क समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जज ने आपको बरी भी कर देना होता है, पाक साफ भी आप कहेंगे छोड़ देना होता है, परंतु अदालत में तो आपको पहुंचा ही दिया वक्त ने, कष्ट तो दे ही दिया। कौन जन अदालत के दर पर खुश होता है? कोई नहीं। तो शनि पूर्णतः अच्छे हों किसी भी राशि के लिए, हम अक्सर कह देते हैं मकर, कुंभ और तुला, क्योंकि तुला में उच्च के होते हैं, मकर कुंभ अपनी राशि होती है, इनमें अच्छे होते हैं। बिल्कुल नहीं, इनकी दृष्टियाँ क्या ख़त्म हो जाती हैं? यहाँ पर खेल शुरू होता है। शनि है क्या, समझिए। अब शनि की दृष्टि कुछ ना कुछ तो करेगी, भले वह मकर राशि में, वह कुंभ राशि में, या तुला राशि में। और दृष्टि शनि की शास्त्र में, शास्त्रकारों ने बताया है कि शुभ नहीं होती। हाँ, किस राशि पर पड़ रही है, किस भाव का मालिक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये जरूर देख लेना शनि किन भावों के मालिक हैं। इसका मतलब तुला लगन के लिए शनि अच्छे हुए, वृषभ लगन के लिए अच्छे हुए, कुंभ लगन के लिए, मकर लगन के लिए, तो बाकियों के लिए अच्छे नहीं हुए, ये गलत बात हो जाती है। ये तो मतभेद हो गया, पार्शियलिटी कर दी शनिदेव ने, ये भी मैं नहीं मानता। इसलिए तो शनि की दृष्टि मेरी नज़र में अच्छी कम ही होती हैं। हाँ, जब अच्छी तो नहीं कहेंगे, जब कम अच्छी होती है तो उसके लिए स्थिति देवगुरु सिर्फ बनाते हैं। देवगुरु का प्रभाव, जब बृहस्पति का प्रभाव शनि के ऊपर पड़ रहा हो, ये शनि जिन भावों को देख रहे हों वहाँ पर गुरु की भी दृष्टि हो, तो शनि हम कह सकते हैं कि अच्छे हैं। शनि ने स्थिति ये ढूंढी आपकी कुंडली में, वो भाव ढूंढा जहाँ पर या तो बृहस्पति की दृष्टि पड़े, जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है, ये शनि खुद बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तब शनि 90% तक अच्छे माने जा सकते हैं, अगर वह कुंभ, मकर, तुला, वृषभ राशि इत्यादि में है। अदरवाइज शनि अच्छा फल नहीं देते। इसकी पहचान कुछ तो ये टेक्निकली मैंने बताई। कुछ ऐसा होता है कि आप अगर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, मकान बनाते हैं,
मकान बनता ही नहीं है, विलम्ब होता रहता है। कुछ का बन जाता है, विलम्ब के बाद बनता है, इसका मतलब शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं। बहुत सिंपल है। चलिए, सभी मकान नहीं बनवा पाते तो उनके लिए, उनके दर पर अगर कोई लेबर, कोई भिखारी आता है या कोई धोबी, जैसे प्रेस करने वाले धोबी हैं, आपसे पैसा मांगने आते हैं, उसके साथ आप पैसा देने लगे, मतभेद हो जाए पैसे को लेकर, या आपके घर में कोई स्वीपर काम काज करता है, कोई आया काम करती है, उसके साथ मतभेद हो जाए, लड़ाई झगड़े तक, बहस तक बात पहुंच जाए, जब पहुंचे, जिन दिनों पहुंचे, तो समझिए शनि खराब हैं, हो रहे हैं गोचर में खराब, या उसकी दशा अंतरदशा या ढैया 7.5 चल रही है, ये चलने वाली है। अच्छा, चलिए, इससे भी अगर आपको आइडिया नहीं लगता तो आप के संस्थान में, आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस पर, अगर आप इंडस्ट्री रन करते हैं, आपके इंडस्ट्री में आगजनी की हल्की फुल्की घटना हो जाए, तब थोड़े शनि खराब हैं। ज़्यादा आग लग जाए तो शनि बहुत खराब हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि आने वाला समय आपका दिक्कतों भरा हो सकता है। भले इंश्योरेंस करवाई हो आपने फैक्ट्री की, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, याद रहे कहीं ना कहीं शनि आपकी ज़िंदगी को अब उथल पुथल करने वाले हैं। उसका एहसास आपको कई बार 4-6 महीने में हो जाता है, कई बार 4-6 साल लग जाते हैं। मतलब कि पैर आपके स्थिर नहीं रहने देते, उसका ये इंडिकेशन है। जो ये 100% सही होते हैं, इसमें कोई 1-8% भी नहीं। जो यानी कि लेबर करते हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई धोबी है, कोई नाई है, कोई घर में काम करने वाला नौकर है, दुकान पर काम करने वाला नौकर, आपके दास हैं, जो आपके नीचे सेवक हैं, अगर वह आपसे रुष्ट हो गए, जेन्युइन रुष्ट हो गए, देखिए आपने उनका मेहनत ताना नहीं दिया, तो आप सुखी नहीं रह सकते। आपके पास धन भले कितना भी हो, वह धन या तो आपकी संतान खत्म कर देगी, या आप दवाइयों पर, या आप वैसे ही धन होते हुए भी आप खुश तो नहीं रहेंगे। भले आप लाख मंदिर मस्जिद में क्या कहते हैं माथा रगड़ते रहें, कुछ नहीं बनेगा। कर्म फलदाता हैं, कर्म तो आपको अच्छा करना ही होगा। तो जब भी कोई कर्म करें, सोच लें, सोच कर ही कर्म करें। किसी के साथ डीलिंग करनी है, उसे अपना जैसा समझे। भी जैसे आपको कोई दर्द होता है, कोई मैं बात कहने जा रहा हूं, इससे भी दर्द तो नहीं होगा। धोखा देने लगा हूं, मैं इसे धोखा दे रहा हूं, जब मुझे कोई धोखा देगा तो क्या होगा भाई। बस इतना ही सोच लें। शनि आपके हक के हैं, याद रखिए। और इवन जब शनि हक के हैं, देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत जल्दी मानने वाले होते हैं। राहु केतु तो फिर कुछ करते ही नहीं हैं। जिनके शनि अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, याद रखिए राहु केतु इन्हीं के इशारों से चलते हैं। ये मैं गहरी बात बता रहा हूँ, कभी समझाऊंगा। कुंडली में होते ही नहीं है वो खराब जिनके शनि और गुरु अच्छे हों। राहु केतु खराबी ज़्यादा नहीं करते, हल्का फुल्का हो सकता है, क्योंकि कार्मिक ग्रह है, पिछले जन्म के कर्म लेकर हम आए हैं इस धरा पर। तो एनीवेज, तो शनि को अगर खोलें हम आपकी कन्या राशि वालों के लिए ये चार्ट जो आजकल चल रहा है, वक्री शनि पर थोड़ा सा गुफ्तगू कर लें, 2 बातें कर लें आपसे। दोस्तों, शनि आपके 7वें भाव में है, बहाव में बहते हुए। कभी मैंने सच कहा, कभी आपको दुख ना हो जाए, सच को छुपाया। कड़वा सच मैं नहीं बोलता, अक्सर कहता आया हूँ, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट पर लाखों लोग देखते हैं हमारे वीडियो को, और कुछ लोगों का मन बहुत कमज़ोर होता है। अरे भैया, जब मैंने सच यहाँ पर कड़वा वाला सच बोल दिया, तो उस व्यक्ति का क्या होगा जिसका चंद्रमा कमज़ोर है, जिसका बुध कमज़ोर है। ज़रा सोचिए, मैंने तो उसका तो नुकसान किया, उसको तो कष्ट में डाला, अपने कर्म भी मैंने खराब कर लिए।
मैं ऐसा ज्योतिष नहीं करना चाहता, भगवान ना कराए मुझसे कि जिससे किसी को दुख हो। आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो सभी को उपलब्ध है, यूट्यूब, गूगल, सब कुछ उपलब्ध है। गूगल और यूट्यूब ने थोड़ी ना सोचना है कि ये किस किस के पास जाए वीडियो। उसने सभी का चंद्रमा या बुध थोड़ी ना देखना है, ये तो ज्योतिषियों को ही देखना होगा। कौन देखता है? जब खुद पे आँच आती है तो फिर दौड़े दौड़े ये ज्योतिषी भी घूमते फिरते हैं, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। शनि आपके सप्तम भाव में, देखिए वक्री होंगे 27 जुलाई से। हर साल वक्री होते हैं, हर साल ज्योतिषी आपको डराते हैं, वक्री शनि, ये शनि वो शनि। दोस्तों, अगर आपकी शनि, गौर से सुनिए, अगर आपके शनि कुंडली में शत्रु क्षेत्री हैं, शनि की पहले तो सुन लीजिए, शनि की अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो वक्री शनि आपको तब प्रभावित करेंगे, अदरवाइज किसी को प्रभावित नहीं करेंगे। क्योंकि सारे संसार को प्रभावित करेंगे क्या फिर वक्री शनि होकर? बिल्कुल नहीं। जिनकी कुंडली में शनि का दशानाथ के साथ संबंध है, या जिनकी दशा अंतरदशा चल रही हो शनि की, ये शनि का ढैया इत्यादि हो तो भी फर्क पड़ता है, 7.5 ढैया हो, अदरवाइज नहीं। अब देख लीजिए आपकी शनि की दशा है या दशानाथ जो इनके साथ बैठा है या इनको देख रहा है, तो फिर भी काफ़ी लोग हो जाते हैं, 30-40%, 50% हो सकते हैं जो शनि के इस वक्र चाल से प्रभावित होंगे। अब शनि की तृतीय दृष्टि कहते हैं जहाँ पर पड़ जाए, क्रूर ग्रह है शनि, थर्ड एस्पेक्ट, ये पराक्रमी बनाता है। बिल्कुल सही है काफ़ी हद तक, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है और थर्ड एस्पेक्ट शनि को दिया है, तो इसका मतलब शनि पराक्रमी तो बनाएंगे। पराक्रमी बनाकर, साहसी बनाकर व्यक्ति को मेहनत कश बनाएंगे, और मेहनत मजदूरी करने वाले ही शनि के कारक होते, शनि इनके कारक होते हैं, मजदूर के, लेबर के। तो इसीलिए भी शायद हमने तीसरे भाव को ये जाना कि ये पराक्रम करवाते हैं। मान लीजिए 9th हाउस के ऊपर प्रभाव है, तो 9th हाउस तो भाग्य का है, 9th हाउस तो आपके पिता का है, 9th हाउस तो लंबी यात्राओं का है, 9th हाउस तो पठन पाठन का है, वैदिक ज्ञान का है, आदि इत्यादि, पराविद्याओं इत्यादि, ज्योतिष का है, लिटरेचर का है, धर्म का है, ईश्वर का है, भाग्य का है। तो जिनकी कुंडली में भी यहाँ पर शनि हो तो उनके भाग्य में विलंब होगा। अगर मैं ये कह दूँ तो गलत होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर आधी बात हो जाती है। शनि जिनकी कुंडली में यहाँ पर ही स्थित है 7वें भाव में, आपका जन्म पत्रिका खोल लीजिए, और मैं कह रहा हूँ तृतीय दृष्टि 9वें भाव पे पड़ती है। दृष्टि अच्छी नहीं होती शनि की, ये भी मैंने शुरुआत में बताया, और अब कह रहा हूँ भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो भाग्य क्या कमज़ोर हो गया? मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? अगर शुक्र उच्च का है, अगर शुक्र स्वग्रही है, अगर शुक्र केंद्र त्रिकोण में है, शुक्र बली है, वर्गा चार्ट में भी बली है, अष्टक वर्गा में स्थिति भी शनि शुक्र की अच्छी है, अच्छे बिंदु मिले हुए हैं, तो शनि इतना कर सकते हैं कि शुक्र का जो नेचुरल बिहेवियर होता है वो नेचुरल ना रहे। शुक्र पत्नी होती है दोस्तों, पत्नी के साथ यदा कदा मतभेद विचारिक हो जाएं, वो तो हम जानते ही हैं, हर हस्बैंड वाइफ में मतभेद तो रहते ही हैं। तो आप कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कैसे पहचाने? भाग्य में विलंब हो सकता है थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, किसी का भाग्य 25 साल की उम्र में ही साथ दे दिया, नौकरी लग गई, शादी हो गई, घर परिवार सब ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे 35-36 के बाद भाग्य ने साथ देना शुरू किया, इतना हो सकता है। हाँ, पिता के साथ वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि पिता
का भी विचार 9th हाउस से किया जा सकता है। पिता की तरक्की में बाधा हो सकती है, जरूरी नहीं है, यहाँ पर सूर्य भी देखना पड़ेगा। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य अच्छा है तो पिता के ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। तो एनीवेज, तो शनि का ये प्रभाव वक्री जब होंगे तो किस्मत, अगर मैं कहूँ आपका साथ नहीं देगी, ये गलत होगा। आपकी दशा अंतरदशा किस ग्रह की है उस पे निर्भर करता है। सो शनि का ये प्रभाव आप ऐसा जाने, चांसेस हैं कि आपके कार्यों में स्लोनेस आ जाए, गतिशीलता उतनी ना रहे। विदेशों का भाव है, लंबी यात्राओं में विघ्न के बाद सफलता मिले, परंतु अगर कुंडली में आपके बाहर जाने के योग बने ही हुए तो कोई रोक नहीं सकता। ये शनि की दृष्टि रोकने वाली नहीं है। इस एंगल से देखिए, भी डरा देते हैं शनि की ये दृष्टि, शनि की वो दृष्टि, शनि ने ये कर दिया, शनि ने वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव पहलू बता दिए। इसी तरह से लगन के ऊपर कहेंगे शनि आलसी बनाते हैं। अगर आपके लगन में ही गुरु बैठे हैं, बुध बैठे हैं, अच्छे खासे स्टार बैठे, पॉजिटिव स्टार बैठे हैं राहु केतु को छोड़कर, तो शनि ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा आलसी नहीं बनाएंगे। हाँ, आलस्य आएगा, स्लो हो जाएंगे, काम चोरी करेंगे, क्योंकि शनि का स्वभाव है मेहनत कश बनाते हैं, परंतु ये दृष्टि है अशुभ हो जाती है, सप्तम अपोजिट एस्पेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट करता है आपको। सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, छठे भाव का मालिक है, छठे भाव का मालिक लगन को देखे, शत्रु आपके खड़े हो सकते हैं आपके रास्ते में, परंतु वही अगेन, अगर शनि ही आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो शत्रु नहीं होंगे। कर्जा हो सकता है, परंतु अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो भी कर्जा ना हो, बस सिर्फ सुस्ती आएगी, सेहत का ख्याल रखना होगा। 10th एस्पेक्ट शनि का 4th हाउस के ऊपर मदर के लिए थोड़ा सा विचारणीय बिंदु हो सकता है। अगर मदर का स्वास्थ्य ढीला ढाला है, उन्हें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए। पब्लिक डीलिंग करते हुए ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन जायदाद मकान इत्यादि को लेकर कुछ सोच विचार कर रहे थे, बनाने का सोच रहे थे, खरीदने का, बेचने का, तो उसमें विलंब हो सकता है। अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा है या शनि का 7.5 ढैया इत्यादि है तो, नहीं तो मकान बनेगा जरूर, बना रहे हैं, बनाते रहिए। हो सकता है जैसे कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, उसमें जो 1 साल का टारगेट था 1.5 साल में बन जाएगा, 2 साल का टारगेट था तो 3 साल में बन जाएगा, परंतु शनि तो वक्री ज़्यादा पीरियड के लिए थोड़ी ना हो रहे हैं, ये तो 4 महीनों के लिए विलंब कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट सैटर्न्स एस्पेक्ट। ये रियल लाइफ में ये होता है, बाकी तो किताबी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। इतना ही कह सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप भी आलसी हैं तो चलिए अगली बार कमेंट कर दें। बुरा लगा तो माफ़ कीजिए, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए। अपना ख्याल रखिए। लॉर्ड शिवा आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। ऐसा ही होता है, जैसा आपका मन है वैसा संसार है, सब कुछ वैसा ही है। अच्छे रहिए, अच्छे बनिए, कामयाब तो हो ही जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।